आपको उड़ेगा। और आपसे कहना चाहते जब आप आपको उड़ेलेंगे, खुदा अपनी बात को आपके जीवन में डालेगा। आपसे कहना चाहते क्यों आपके मन में कई बार सवाल उठता होगा, क्यों हम हर आराधना, हर एक प्रार्थना सभा के अंदर, हर एक वचन से पहले, हर एक बात से पहले क्यों हम अधिक आराधना करते हैं? क्योंकि आराधना का मतलब होता है देना। परमेश्वर को इस समय हम ना केवल अपने बोझ को देते हैं, लेकिन अपने आप को भी हम खाली करते हैं ताकि परमेश्वर हमें अपने आप से भर सके। प्रभु की आवाज के लिए हम तैयार करते हैं। इससे पहले प्रभु से कहें, प्रभु तेरी आवाज मुझे सुनाई दे, मैं अपने आप को तेरे नजदीक लेकर आता हूँ। आइए थोड़ा समय खुदा की आवाज के लिए अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरी वाणी के लिए, परमेश्वर तेरी आवाज के लिए अपने आप को खाली करते हैं। हर एक वो आवाज जो दुनिया उसे परमेश्वर के नाम से निकालते हैं, अपने जीवन से दूर करते हैं, अपने हृदय से दूर करते हैं, अपने मस्तिष्क से दूर करते हैं। बोले खुदा के लोग दूर करें हर डिस्ट्रक्शन को, हर एक प्रकार की बाधा को यीशु के नाम से दूर हटाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर तेरे नाम से हर एक बाधा को हम तोड़ते हैं और तेरी आवाज के लिए, तेरी बातों के लिए हम अपने आप को देते हैं। हमारे जीवन में तेरे नाम को महिमा मिलने पाए, यीशु के नाम से प्रभु के लोग कहें आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित आप लोग प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं आप आज परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस साल के जो हमारा जो अप्रैल महीना है, ये हमेशा अप्रैल महीना नहीं, लेकिन हम इस समय के लिए विशेष प्रभु के नाम की स्तुति आराधना करते हैं। इन दिनों के अंतर्गत पूरा कहें मसीही लोग, यानी जो प्रभु का भरोसा करते हैं, यहाँ किसी धर्म और जाति की बात नहीं हो रही, लेकिन किसकी बात है? उन लोगों की जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, जिन्होंने परमेश्वर की वास्तविकता को जाना है। और पूरा जो लोग हैं परमेश्वर के लोग किस बात को कर रहे हैं? इन दिनों में यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, यीशु मसीह के समर्पण के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यीशु मसीह ने कैसे और क्यों हमारे लिए काम किया, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और आपसे कहना चाहते हैं, मैं आप भी इन दिनों में, केवल इन दिनों में नहीं, लेकिन हम पूरे साल भर हम मसीह यीशु के प्रेम को स्मरण करना है, लेकिन इन दिनों में हमें विशेष इस बात को याद रखना है कि हमारे यीशु ने हमारे लिए क्या कुछ किया। और हम आज जल्दी से बाइबल अध्ययन के अंदर कुछ बातों को देखेंगे। जिनके पास कॉपी पेन नहीं है वो मेहरबानी से ले, हमारे भाई दीपक आपके पास लेकर आते हैं। अपने हाथ को आप खड़ा कर सकते हैं जिस लाइन में आते हैं। एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, करते रहें, अपने आप के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना विजय को लाती है, प्रार्थना बंदरों को तोड़ती है। प्रार्थना हमारे जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने किया है उस चीज को हमारे जीवन में लाने में सहायता प्रदान करती है। क्यों ऐसा होता है? क्या कारण है कि आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर काम करता है? क्या कारण है? बहुत से कारण है। एक कुछ विशेष कारण आप बता सकते हैं? क्या कारण है? क्या प्रार्थना करना जरूरी है जी? क्या सोचते हैं? है जी? छुटकारे के लिए, और क्योंकि हम धर्मी हैं, और परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है। तो ये सारी बातें परमेश्वर की आज्ञा, धर्मी है, छुटकारे के लिए सारी बातें हमें प्रार्थना के द्वारा होती हैं। और सबसे अद्भुत बात ये है, क्योंकि इस संसार में परमेश्वर मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर मसीह ने, परमेश्वर ने जब सारी पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी को बनाया, सब कुछ बनाया, सारी चीजों का निर्माण करने के बाद क्या कहा? कहा कि मैंने तुम्हें क्या किया है? आदम हव्वा को क्या कहा? इन सारी चीजों पर मैंने तुम्हें क्या कर दिया है? अधिकार दिया है। ये पृथ्वी मनुष्य अधिकार में सौंपी गई। और आपसे कहना चाहते हो, परमेश्वर ने कहा, अब परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं जिसने कहा ठीक है सारी पृथ्वी पर अधिकार करो, और फिर परमेश्वर कहे इंटरफेयर करे, नहीं मुझे काम करना है, ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर ने अधिकार दिया है तो वो परमानेंटली दिया है। और अब प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना हमारे, हम क्या कहते हैं? प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से कहते हैं, पिता परमेश्वर आपने हमें अधिकार दिया है और हम चाहते हैं कि हमारे जैसे पृथ्वी के अंतर्गत आप कार्य कीजिए। हमारी प्रार्थना परमेश्वर, हमें वर्ड सुनने में क्या लगता है? बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये वास्तविकता है। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना, मेरी और आपकी प्रार्थना परमेश्वर को इजाजत देती है, परमेश्वर को अलाउ करती है कि वो हमारे जीवन में काम करे। आपसे कहना चाहते हैं
परमेश्वर जबरदस्ती किसी के जन्म में काम नहीं करता और ना ही करेगा। अगर परमेश्वर ने कहा मैंने तब अधिकार, अब हमारी प्रार्थना क्या करती है? परमेश्वर का अलाव करती है, हे परमेश्वर तेरे सामर्थ, परमेश्वर सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन आप प्रार्थना ना करें तो आपसे कहना चाहते हैं, आप विनती ना करें वो कार्य नहीं करेगा। इसलिए इन दिनों आपसे कहना चाहते हैं, हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर की सामर्थ को अलाव करें कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। मैं और आप इन दिनों में विशेष विषय को बातचीत कर रहे हैं। मैं और आप काय में है? मसीह में है ना? मसीह के अंदर है, प्रभु में है, परमेश्वर में है। और हम जब परमेश्वर में है, परमेश्वरी जीवन को हम जी रहे हैं। हम इसे टॉपिक के अंदर जब चल रहे हैं, हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि जब हमने परमेश्वर जीवन मसीह में का मतलब है मैंने जब मसीह को लिया है, मैंने जब मसीह को अपने जीवन में ले लिया है। आपने लिया है? आपके जन्म में कौन पाया जाता है? यीशु मसीह पाया जाता है, मसीह पाया जाता है। अब हम जब मसीह में हैं तो यीशु मसीह के द्वारा हमने परमेश्वर वचन से दो बातों को देखा था कि मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया? नंबर 1 क्या प्राप्त किया है? उद्धार प्राप्त किया है। उद्धार के अंदर दो बातें आपको हमने शॉर्टकट में बताई थी कि उद्धार में क्या है कि हमने पाप से छुटकारा और श्राप से छुटकारा प्राप्त किया। ध्यान रखिए, आपके हृदय के अंदर फिट हो जाना चाहिए कि यीशु मसीह के द्वारा हमने मसीह के अंदर, अब आप मसीह में हैं तो आपका क्या हो गया है? अब आपके जीवन में पाप की सामर्थ काम नहीं कर सकती। आपने छुटकारा प्राप्त किया पाप से और हर प्रकार के श्राप से। हमने एक भाग को देखा था और इसका दूसरा पार्ट के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। हम जब मसीह में हैं, हम जब मसीह में आ गए हैं तो हमने इस मसीह में केवल उद्धार ही प्राप्त नहीं किया, लेकिन क्या प्राप्त किया है? अनंत जीवन भी प्राप्त किया है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन क्या प्राप्त करे? क्या प्राप्त करे? अनंत जीवन। हम यूहन्ना 3:16 को छोटी उम्र से, जो अगर बचपन से प्रभु को जानते हैं, छोटी उम्र से हम इस बात को लर्न करते हैं, याद करते हैं, याद रहती है। लेकिन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को ये मालूम नहीं है कि अनंत जीवन और अनंत जीवन की सामर्थ क्या है। आपसे कहना चाहते हैं, इसको हमें समझना है। इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। अनंत जीवन को आप बताया था कि इब्रानी के अंदर जॉय, और जॉय का मतलब है एक ऐसा जीवन जो कभी समाप्त नहीं होगा, एक ऐसा जीवन जिसका कोई अंत नहीं है, एक ऐसा जीवन जो सदा सर्वदा चलेगा। ये हमें मिल गया है। किसे मिल गया है? आपको मिल गया। आपके अंदर आज क्या है? आपके अंदर क्या है? आपके अंदर क्या है? अनंत जीवन। आपसे कहना है इस चीज को अगर हम समझ गए, हम जीवन में, आज हम इसकी थोड़ी सी डेप्थ के अंदर हम चलेंगे कि अनंत जीवन क्या है। अनंत जीवन केवल इतना ही नहीं कि मैं कदापि ना मरूंगा, इतना ही। आप मरेंगे क्या? आप जोश में बताइए। नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? और इसका कारण हम बताया था, ये सब कुछ किस बात पर निर्भर करता है? हमारे विश्वास पर। जो कोई मर जाए और विश्वास करे वो सदा जिएगा, लेकिन जो जीवित है और विश्वास करता है वो कदापि ना मरेगा। यूहन्ना 11 के 24 और 25 को आपने हृदय में बात रखी कि अनंत जीवन जिसके पास है वो मर है जी, मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है जी। सही है या गलत है? ये किसकी बात कर रहे हैं हम? कौन सी मृत्यु की बात कर रहे हैं? ध्यान रखे, अभी कुछ समय बाद बॉस आने वाले हैं। ठीक है, बॉस का मतलब हमारे बॉस है ना। कल सारे बॉस के बॉस आने वाले हैं, तो पूछ रहे कुछ मरवा मत देना। अब क्या है? मर भी नहीं सकता, मतलब किस रूप में? अरे किस रूप में? ये मर भी सकता है किस रूप में? ये देखो कैसे शरीर में। ध्यान रखे, एक व्यक्ति जिसने अनंत जीवन प्राप्त किया है वो शरीर में मर सकता है।
जिसने अनंत जीवन प्राप्त किया है वो नहीं मर सकता। किसने? शरीर में। अरे भैया जोश बताइए, शरीर में? शरीर में। किसमें? शरीर में। लास्ट सैटरडे बताया था ना, क्या बताया था कि मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। निकाले जी, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मरवाओगे आप, ऐसा मत करो भैया। अरे ये मत सोचो आप मरवा दोगे तो कुछ इनाम हमें कम मिलेगा, इनाम स्वर्ग से मिलेगा। निकाले जी, पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय को निकाले। हम चाहते हैं बात आपकी क्लियर हो जाए और आपके हृदय में उतर जाए। ये देख ध्यान रखिए, ये मात्र एक की बात नहीं है, ये एक वास्तविकता है। हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर के लोगों हमें इस बात को समझना है। आज क्यों आज मसीहत या मसीह में आना डिफरेंस है, इस बात को समझे। क्यों अलग है? क्योंकि जिसके पास अनंत जीवन है वो शरीर में भी नहीं मर सकता और नहीं मरेगा। मानते इस बात को, विश्वास करते हैं? क्यों होगा? क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता। निकाले पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय इसकी 51 को पढ़े। देखो, एक जना पढ़े मेहरबानी से। देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ। भेद की बात, पहला कुरिन्थियों 15:51 पढ़ रहे हैं, ठीक है जी? हाँ, हम सब नहीं सोएंगे। हम सब नहीं सोएंगे, यानी हम सब नहीं सोएंगे मतलब हम सब नहीं मरेंगे। हम सब नहीं सोएंगे मतलब हम सब नहीं मरेंगे। कितने लोग विश्वास करते नहीं मरेंगे? विश्वास के लिए तो हाथ उठा देकर लो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आगे क्यों नहीं मरेंगे? क्या होगा? परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही, हाँ जी, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। हाँ जी, परंतु तुरही फूंकी जाएगी, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में, हाँ जी, उठाए जाएंगे, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 53 को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े। हाँ जी, क्योंकि अवश्य है, ध्यान रखे, अवश्य है, ध्यान रखे। 53 बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 15 का 53 को अंडरलाइन कर ले, अंडरलाइन नहीं करते हैं तो याद कर ले। क्योंकि ये नाशमान दे अविनाश को पहन ले। यार एक भाई धीरे, नाशमान दे किसकी दे? मेरी और आपकी नाशमान दे। ये क्या है? ये देह कैसी है? ये नाशमान है। यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया तब ये देह कैसी है? नाशमान है। ये कैसी है? नाशमान है। यीशु आ गया तो भी कैसी है? नाशमान है। लेकिन अगर यीशु इसी समय आ जाए, तुरही फूंकी जाए तो क्या होगा? ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार दे। हमारी देह कैसी है? हमारी देह मरणहार है। लेकिन इसी समय अगर यीशु मसीह आ जाए तो ये मरणहार किसको पहन लेगी? अमरता को पहन लेगी। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए, अनंत जीवन प्राप्त किया व्यक्ति मर भी सकता है शरीर में, वो नहीं भी मर सकता शरीर में। यदि अभी इसी समय यीशु मसीह आ जाए तो क्या होगा? हमारी देह बदल जाएगी। ये हमारी जो नाशमान देह है किसको पहन लेगी? अविनाश को पहन लेगी। और मरणहार देह किसको पहन लेगी? अमरता को पहन लेगी। और हम क्या होंगे? हम कदापि न मरेंगे। और पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय में ऐसा लिखा है, और हम सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्या आप यीशु मसीह के आगमन के बाद हम बदल जाएंगे? क्या हम एक दूसरे को पहचानेंगे? पहचानेंगे नहीं? आया ना? पहचानेंगे। लेकिन हमारा रिश्ता जो होगा वो हमारा रिश्ता जो आज है, माँ बेटा, बाप माँ, पति पत्नी का नहीं होगा। हम सब कैसे होंगे? स्वर्गदूतों के समान होंगे। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, और जिनमें शादी ब्याह नहीं होती। तो ध्यान रखिए, इस रहस्य को समझे कि हमारे पास जो अनंत जीवन है, ये अनंत जीवन हमारे जीवन के अंदर है। और ये अनंत जीवन क्या होगा? अब अगला सवाल था, हम चाहते हैं कि आप समझे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे मसीह जीवन का। ये अनंत जीवन जो है आज कहां पर है? हमें
मनुष्य जाति के कौन से हिस्से में है? यानी कौन से हिस्से में? अरे बताएं कौन से हिस्से में? आत्मा में, शरीर में, प्राण में। यानी कहाँ है? मनुष्य कितनी चीजों से मिलकर बना है? आत्मा, मन या इसे प्राण बोल सकते हैं, और शरीर। हमें अनंत जीवन मिला है। कहाँ है अभी अनंत जीवन? कौन से हिस्से में? यानी कौन से हिस्से में? आत्मा में, मन में, शरीर में। पक्का? शरीर में तो नहीं है? शरीर में क्या? तीनों में है, सब तीनों में है। तीनों में है। हैं? तीनों में है। शरीर में भी पड़ा। अरे भाई ध्यान रखे, एक एक चीज को क्लियर समझे। अभी हमारी आत्मा में है। अभी कहाँ है? अभी हमारी आत्मा में है। अभी हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त कर सकता है यदि यीशु ना आए तो। ये आत्मा शरीर में कब प्रकट होगा? ये आत्मा जीवन कब एंटर करेगा? जब यीशु मसीह आएगा। ध्यान रखे, अभी हमारे इंपॉर्टेंट बात, आपका उद्धार हो गया, सबका हो गया। किस चीज का उद्धार हो गया? हमारे नहीं, कौन से हिस्से का उद्धार हुआ है? और शरीर का? जब यीशु मसीह आएंगे है जी। अभी शरीर का उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या हो गया? है जी, हो गया शरीर का उद्धार। कितने लोग कहते शरीर का उद्धार हो गया? एक, दो, दो जने, तीन जने, बोल कैसे हो गया? प्रूफ। जब हम मसीह परिवार में आए, मसीह बने तभी हो गया। मसीह बने तभी हो गया, है जी। मसीह जीवन में आए तभी हो गया। बताइए जी, कोई प्रूफ? प्रैक्टिकल बाइबल से कोई शरीर का हुआ नहीं होता? शरीर का उद्धार अभी नहीं हुआ है। इसी कारण से तो पाप हावी होता है, इसी कारण चीजें हावी होती है। कब होगा? एक वचन निकाले हमारे साथ, इब्रानियों के पत्र इसका 9वां अध्याय। ध्यान रखें, और हर चीज को वचन से देखना जरूरी है। 9:28 पढ़े। हाँ जी। बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके क्या लिखा है? उनके उद्धार के लिए दूसरी बात बिना पाप उठाए दिखाई देगा। उनके उद्धार के लिए, किनके उद्धार के लिए? है जी, ये दूसरी बात पाप बिना दिखाई देगा। यीशु मसीह दिखाई देगा। यीशु मसीह कब? दूसरी बार। लेकिन दूसरी बार दिखाई देगा तो क्या होगा? उनके उद्धार के लिए। अभी कौन सी बात, किसके उद्धार की बात हो रही है? ध्यान रखें, बिब्लिकल समझे, ये शरीर के उद्धार की बात हो रही है, हमारी आत्मा के उद्धार की बात। यीशु मसीह जब दोबारा दिखाई देगा, कब दिखाई देगा? है जी, जब आएगा। हमारा यीशु आने वाला है। सब विश्वास करते हैं यीशु आने वाला है। ध्यान रखें इस बात को। अभी हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। अगर कोई कहे पास्टर साहब गलत शिक्षा दे रहे हो, तो आपसे कहना, यहाँ लिखा है उनके उद्धार के लिए दिखाई देगा। प्रेजेंट टेंस। अभी उनका, उसका मतलब उनका उद्धार। अब उनके उद्धार मतलब क्या है? यहाँ उनके उद्धार का मतलब यहाँ आत्मा का उद्धार नहीं है। उनके उद्धार का मतलब है, अगर इसको कहें तो उनके शरीर का, आपके मेरे शरीर का उद्धार होगा। और अभी हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? आपकी समझ है जी, क्या पाई जाती है शरीर में? आपकी समझ है जी, आत्मा। हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? आत्मा तो अपने आप में अलग है। आत्मा तो अपने आप, हमारे शरीर में किसका प्रभाव है?
सर पाप का प्रभाव तो है, लेकिन अभी किसका कौन है जो इसे शरीर को क्यों मरना पड़ेगा? मृत्यु के कारण। मृत्यु कारण। अभी क्या है? अभी हमारे शरीर में मृत्यु का प्रभाव है। अब आपको समझ में आएगा जब हम बता रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों निकाले, पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय को चले, ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो अंतिम शत्रु, पढ़े 26 को पढ़े, पहला कुरिन्थियों 15 का 26, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। अब मृत्यु है, ध्यान रखना। सबसे अंतिम बैरी कौन है? मृत्यु। सबसे बड़ा बैरी कौन है? अभी मृत्यु जो है, एक ध्यान से, यीशु को आपने ग्रहण किया। यीशु को ग्रहण करने के कारण से आपकी आत्मा से मृत्यु का प्रभाव क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आपकी आत्मा मृत्यु का प्रभाव नहीं है, लेकिन अभी काय पे है? अगर यीशु ना आए तो सबको मरना ही पड़ेगा, ये रियलिटी है। लेकिन यीशु मसीह आ जाएगा तो क्या होगा? इस शरीर में से जो मृत्यु, अंतिम मृत्यु है, ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यीशु आएगा तो क्या होगा? उद्धार होगा। किसका उद्धार होगा? ध्यान रखें, यीशु के आने के बाद हमारे शरीर का, अभी हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। इस बात को समझना, आत्मा का उद्धार हुआ है, हमारे आत्मा के अंतर्गत ये परमेश्वर जीवन आ गया है। शरीर का उद्धार नहीं है। शरीर में अभी भी किसका प्रभाव है? मृत्यु का प्रभाव है। लेकिन जो सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाए कौन है? मृत्यु है। और फिर क्या होगा? फिर वो बोला जाएगा, हे मृत्यु, क्या बोला जाएगा? हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? 55 को पढ़ दे, इसी के 15-55। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? आगे बढ़ते। मृत्यु का डंक पाप है, पाप का बल व्यस्त। हे मृत्यु, तेरी जय। अभी क्या कर रही है? मृत्यु उछल उछल के बोल रही है, मैं सबको निकल जाऊंगी, मैं सबको खा जाऊंगी, मैं सबको खत्म कर दूंगी। कौन बोल रहा है? मृत्यु। लेकिन एक समय आ रहा है, इस मृत्यु को भी हारना पड़ेगा। हालेलुया, हमारे शरीर से निकलना होगा। और आपसे कहना चाहते, आप और मैंने अपने आत्मा में से मृत्यु को खत्म कर दिया है। अब हमारे शरीर से मृत्यु भी खत्म होगी यदि यीशु आज ही की रात आ जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते हैं कि आपने और मैंने एक अद्भुत, आप सब ये समझिए, आप और मैंने मसीह को ग्रहण करके किसी एक धार्मिकता या धर्म को ग्रहण नहीं किया। हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन में हमने एक ऐसी चीज को प्राप्त कर लिया है, अब हमारे जीवन को कोई मार नहीं सकता। यानी हमने क्या प्राप्त कर लिया है? वही प्राप्त कर लिया है। क्या? अनंत जीवन प्राप्त कर लिया है। आपके अंदर क्या है? आपकी आत्मा में अनंत जीवन है। अब इस अनंत जीवन के प्रभाव, समय हो गया नहीं सर, थोड़ा चलेंगे। क्या है? अनंत जीवन। हमने अनंत जीवन प्राप्त कर लिया है। अनंत जीवन का प्रभाव इतना है कि इस अनंत जीवन हमारे आत्मा में है, ये इतना पावरफुल है। इस अनंत जीवन को अगर आप बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप संगति करते हैं, प्रभु के लोगों के साथ बैठते हैं, आपके अंतर्गत अनंत जीवन की सामर्थ्य क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और ये सामर्थ्य पावरफुल हो जाती है। फिर क्या होता है? आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके कार्य की सफलता को कोई रोक नहीं सकता। इसका एक सिंपल उदाहरण है यूसुफ का जीवन। क्या था? ऐसा लिखा है, यूसुफ बंदी गृह में बंद था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। यानी कि वो एक एग्जाम्पल है कि उसके अंदर परमेश्वर, वहां हालांकि अनंत जीवन समय नहीं आया, लेकिन उसे अनंत जीवन की सामर्थ के बारे में वहां बताया है। अनंत जीवन की सामर्थ क्या करती है? अनंत जीवन की सामर्थ आपको किसी बंधन में बांध नहीं सकती, फिर रोक नहीं सकती। वो किसी बंधन में बांध नहीं सकती, आपको किसी भी रीति से वो आपको रोक नहीं सकती। जब आपके अंदर अनंत जीवन भर आ जाता आपकी आत्मा में, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 28 के
2 से लेकर के 14 काम, दूसरी आयत से लेकर के जो 14 वचन तक के काम है आपके अंदर क्या होते हैं, वो आपके जीवन में आनंद है, आपके अंदर अनंत जीवन है। आपसे कहना चाहते हैं, बोले मेरे अंदर अनंत जीवन है, मेरे अंदर अनंत जीवन है, आपके अंदर अनंत जीवन है। और अनंत जीवन होने के कारण से क्या होता है, व्यवस्था 28 आज आपके प्रभाव के बारे में बता रहे हैं कि जब आपके अंदर अनंत जीवन आ गया, आपकी लाइफ में, आपकी आत्मा में क्या प्रवेश कर गया, अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया है। अब क्या है, व्यवस्था 28 अगर आप निकालेंगे तो अब आपके जीवन में क्या है, अब आपके लिए क्या है, अब आपके लाइफ में, अब आपके शरीर, ध्यान रखना कि अभी आपके शरीर में अनंत जीवन नहीं आया, अभी आपके शरीर में अनंत जीवन नहीं आया, लेकिन इस अनंत जीवन का प्रभाव आपके शरीर के अंदर आप महसूस कर सकते हैं या इसके परिणाम को आप देख सकते हैं। अब क्या है, 28 के अगर आप 3 को पढ़ेंगे, क्या लिखा है, धन्य है तू नगर में, धन्य है तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य है तू खेत में। अब क्या है, ये अनंत जीवन का प्रभाव है। क्या प्रभाव है, अब आप नगर में भी क्या है, खेत में भी क्या है, आगे कब करे क्या है, संतान, आपकी संतान भी धन्य है। बिकॉज ऑफ दिस इटर्नल लाइफ, इस अनंत जीवन के कारण आपके अंदर जो अनंत जीवन है, इसके कारण आपकी संतान भी क्या है, धन्य है। आपसे कहना चाहते हैं, घर जाकर इसको पढ़ना, आपके अंदर अनंत जीवन है, उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ये चीजें, आपके शरीर में चीजें क्या होती है, प्रदर्शित होती है, आपके शरीर के अंदर चीजें प्रकट हो रही हैं, ये प्रकट होनी चाहिए। ये अनंत जीवन का परिणाम है। अगर आपके अंदर अनंत जीवन है तो आप क्या है, आप घर के बाहर भी धन्य हैं, अंदर भी धन्य हैं, भीतर आते समय धन्य हैं, बाहर जाते समय धन्य हैं, आपकी संतान भी धन्य है, आपके जो चीज है सब क्या है, धन्य है। क्या है, कारण अनंत जीवन, अनंत जीवन के कारण से। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब हम वर्ड धन्य को पढ़ते हैं तो हमें कई बार समझ में नहीं आता। कई लोगों के जो पहले बताया है, जो आए हैं लगातार, एक बार फिर जो कुछ लोग नए हैं और कुछ लोग पुराने जो शायद मेमोरी से उतर गया है। धन्य का मतलब है आप क्या होते हैं, आशीष के, आशीष के योग्य हो जाते हैं। धन्य का मतलब है ब्लेसड, ब्लेसड का मतलब है आप क्या है, यू आर, ये बुक योग्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एलिजिबल है जी, एलिजिबल है ना। आप क्या है, आशीष के योग्य है। आप अगर आप कहना चाहते हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है, इसका कोई महत्व नहीं कि आपके पास कितनी बुद्धि है, कितना ज्ञान है, कितना धन है और कितनी शक्ति है, इसका कोई महत्व नहीं है। आज लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं अगर मैं ये डिग्री प्राप्त करूं तो ये आशीष मुझे मिलेगी। आपसे कहना चाहते हैं, आप हर एक आशीष के क्या है, योग्य है। आप हर एक आशीष क्या है, योग्य है। कंपनी में जाते हैं तो कंपनी क्या कहती है, भाई आपको मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी अगर क्या क्या होगा, आपने एमबीए क्या होगा या बीबीए क्या होगा या जो भी डिग्री वो कहते हैं, और अगर ये डिग्री होगी तो आप क्या है, इस पोस्ट के योग्य। आपसे कहना चाहते हैं, आप जितने भी स्वर्गीय आशीष हैं, जितनी भी आशीष बाइबल में लिखी है, हर एक आशीष के, हर एक आशीष के, हर एक आशीष के, क्या आप आनंदित नहीं है? क्या आप ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे सकते? हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूं, हर आशीष के योग्य हैं, आप जीवन की हर आशीष के योग्य हैं। इसलिए आप ये मत सोचे ये चीज मुझे नहीं मिल सकती, ये काम मुझे मेरे से नहीं हो सकता, ये चीज मेरे लाइफ में नहीं आ सकती। आप क्या है, एलिजिबल है, योग्य है, आशीष के योग्य है, क्योंकि आप क्या है, धन्य है। और धन्य किसके है, आपके कर्मों के कारण से नहीं है। आप किस लिए धन्य हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या है, अनंत जीवन, अनंत जीवन है।
और आपसे कहना चाहते हैं अनंत जीवन का प्रभाव जिस व्यक्ति जीवन में अनंत जीवन होता है, वो जो कुछ भी करता है वो क्या होता है? सफल होता है। प्रभु के वचन के अंदर देखें, फिर अगर जिसके अंदर अनंत जीवन है उसके ऊपर कोई हमला कर रहा है, रोक रहा है। कई बार लोग कहते हैं, ना जाने क्यों कहते हैं, उसने मुझे रोक दिया, उसने मेरे प्रमोशन को रोक दिया, उसने मेरे नौकरी को रोक दिया, उसने मेरे बिजनेस को रोक दिया, मेरे पास में एक बड़ी दुकान खुल गई, अब मेरा धंधा क्या हो गया? थोड़ा कम हो गया। आपसे कहना चाहते हैं आपके ऊपर एक वचन पढ़े, इसी का 28 का 7 पढ़े, क्या कहता है? यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। आपसे कहना चाहते हैं जितनी भी चीजें आपके विरुद्ध में आएंगी, जो भी चीजें आपके विरुद्ध में आएंगी, क्या होगा? उन्हें किसका सामना करना पड़ेगा? उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। हाँ जी, आगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर। आपसे कहना चाहते हैं आपके विरुद्ध में जो भी चीजें आएंगी, क्या होगा? आप क्या हैं? आप चकमक के पत्थर के समान हैं। यानी क्या है? एक कठोर पत्थर के समान है, यूं कह सकते हैं। अब क्या होगा? जो चीज भी, एक वो कहावत है, जो हमसे, यानी क्या कहावत है? अरे भैया बोलो। जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। आपके ऊपर क्या है? मृत्यु आएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, बिखर जाएगी। आपके ऊपर गरीबी आएगी, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी। आपके ऊपर निराशा आएगी, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी, क्योंकि आपके अंदर क्या है? अनंत जीवन है। और आपसे जो टकराएगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आपके ऊपर एक शत्रु एक बार से चढ़ाई करेगा, और कितने बार से? 7 बार से भागेगा। हालेलुया। आपसे कहना आपके अंदर अनंत जीवन है, आपके अंदर यू हैव द इटर्नल लाइफ। हमें समझना है, हम इस बात को सोचते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं इस अनंत जीवन के लिए आपको कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं, केवल विश्वास। अनंत जीवन कैसे आता है? विश्वास से। हमने फिर आपको पढ़वाया था, पहला यूहन्ना 5:13-14 को पढ़े, जिसके पास पुत्र है उसके बाद जीवन है, अर्थात अनंत जीवन है। अर्थात आपको क्या रखना है? केवल यीशु मसीह का होना जरूरी है, और कुछ नहीं। यीशु मसीह आएगा, आपके अंदर क्या आएगा? अनंत जीवन आपके लाइफ में प्रवेश करेगा। आप फिर पढ़ दें इसी का। तेरे खत्तों पर हाँ जी, क्या लिखा है? जितने कामों में जितने कामों, या कोई काम लिखा है क्या विशेष? ये लिखा है जिसकी नॉलेज तुझे होगी वो काम। ऐसा लिखा है जो डिग्री तेरे पास उस काम। जितने कामों में, और हम इसे अनुवाद करना चाहते हैं जिस काम में। हम कहें आपको चाय बनाना नहीं आती, आप चाय की खड़ी खोल के बैठ जाए, क्या होगा? क्या लिखा है? जितने कामों तो हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। और जितने कामों हाथ लगाएगा उन सबों पे तो आशीष पाएगा। उन सबों के ऊपर तेरी आशीष आएगी। ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है? उन सबों पर वो आशीष देगा। आपसे कहना चाहते हैं जब आपके अंदर अनंत जीवन है, आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे, आपकी बुद्धि के कारण नहीं, आपके ज्ञान के कारण नहीं, आपकी ताकत के कारण नहीं, किसके कारण? यहोवा। अर्थात इसका मतलब है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, उसके द्वारा क्या होगा? ऐसा लिखा, वो तुझे क्या करेगा? तुझे आशीष देगा। वो तुझे क्या करेगा? तुझे आशीष देगा। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं आपके अंदर अनंत जीवन है। अब आपको करना क्या है? क्या करना है? अरे क्या करना आपको? काम करना है। मत से कहिए पैसा बताओ कौन सा काम, कुछ भी काम करे। जैसे हमेशा कहते हैं हमारे बॉस, हमारे पास साहब बोलते हैं, अगर आज मैं चौराहे पे मट्टी लेकर खड़ा हो जाऊं तो क्या करेगा? मुझे उसमें भी आशीष देगा। आपसे कहना चाहते हैं आपके अंदर अनंत जीवन है। आप जो कुछ भी करेंगे उस पर आशीष आएगी, 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 आएगी,
आपसे कहना चाहते हैं आपके कारण नहीं, परमेश्वर कारण। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप जिस भी काम को चालू करते बोले, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मेरे अंदर जीवन है और मैं जिस काम में हाथ लगाऊंगा, आपने कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। आपसे कहना पावर होगा, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन की सामर्थ्य ये है। ये सारी बातें अनंत जीवन जिसके अंदर है उसके अंदर कार्य करनी है। समय बहुत ही ज्यादा हो चुका है, लेकिन आज की रात आपसे कहना चाहते हैं इस अनंत जीवन का आनंद लीजिए और रोइए मत। यीशु के पास आने के बाद ये मत सोचिए मेरा इतना विरोध, बिल्कुल विरोध होगा, विरोध आएगा, चीजें रोकेंगी, लेकिन हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? हमारा ध्यान अनंत जीवन के परिणाम पर होना चाहिए। और अनंत जीवन का परिणाम भजन वर्ष 28 के 3 से लेकर के 15 तक पढ़ना, वो परिणाम है। आप जिस काम में हाथ लगाएंगे आशीष पाएंगे। शत्रु 1 मार्ग से आएगा, 7 मार्ग से भाग जाएगा। जिस जगह जिसके साथ आप जाएंगे आशीष होंगे। बाहर जाते समय धन्य होंगे, भीतर आते समय धन्य होंगे। परमेश्वर कहता है तुझे मैं देश में क्या करूंगा? ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। तू जातियों, बहुत सी जातियों को उधार देगा, तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आकाश के दर के खोल कर मैं तेरे पर आशीष करूंगा। आपके लिए सब होने जा रहा है, होगा, होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर क्या है? इटर्नल लाइफ है, अनंत जीवन है। हालेलुया। आपके अंदर अनंत जीवन है। द पावर ऑफ इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन की सामर्थ। हम कहे शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। शब्दों में से वर्णन जिन लोगों ने समझा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम ये विश्वास करते हैं हमें कोई मार नहीं सकता। भजन इब्रानियों 11वें अध्याय को पढ़ना, मैं ऐसा लिखा उन्होंने खुशी खुशी। अगर आप इब्रानियों के 11वें अध्याय को निकालेंगे, वहां पर क्या है? 11वां अध्याय क्या कहलाता है ना? योद्धा, विश्वास के योद्धाओं का चैप्टर है। इसको इब्रानियों 11 को आप बार-बार पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जितना हो सके कोशिश करें हर दिन इस अध्याय को पढ़ें। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, ऐसा लिखा है कि उन्होंने, उनके अंदर अनंत जीवन था, इस कारण उन्होंने क्या किया? उन्होंने, हाँ जी 34 पढ़े, 34। आग की ज्वाला को ठंडा किया, हाँ जी, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। हाँ जी, हाँ। स्त्रियों ने मरे लोगों को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा। उन्होंने कहा हम छुटकारा नहीं चाहते, इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान, हाँ इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के हालेलुया। उन्होंने कहा भैया हमें मार दो, हम तो क्या है? उत्तम पुनरुत्थान के भागी है। उत्तम पुनरुत्थान का मतलब है जी अनंत जीवन के भागी है। पुनरुत्थान कौन है? पुनरुत्थान यीशु मसीह है जी। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। उन्होंने कहा मार दो, तुम क्या होगा? तुम मार दोगे, मरेंगे तो हम नहीं, तो हमें यहाँ मारोगे। सोचोगे हमने मार करके गर्दन काट दी, थोड़े दिन बाद देखोगे, क्या देखोगे? ऊपर देखोगे, हालेलुया स्तुति करते हुए। आपसे कहना चाहते हैं हम मरने वाले नहीं हैं। हालेलुया। हम सदा सर्वदा जिएंगे, क्योंकि हमारे अंदर अनंत जीवन पाया जाता है। लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। कल के दिन हम मिल करके क्या करेंगे? जय के उत्सव के साथ प्रभु के भवन के अंदर प्रवेश करेंगे। जैसे यीशु मसीह क्या हुआ? यीशु मसीह कहाँ प्रवेश किया? उसने कल के दिन कहाँ प्रवेश किया? यरूशलेम में जय के साथ आया। और यीशु मसीह जय के साथ आया, विजय के साथ आया। और कल आना ना भूले, ना केवल इसलिए कि हम नाचेंगे कूदेंगे गाएंगे, लेकिन इसलिए कल के दिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने भी एक बात कही। उसने क्या कहा? उसने कहा आई वेलकम द प्रॉब्लम। यीशु ने कहा मैं क्या करता हूँ? समस्या का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। कल इस बात देखेंगे, आपको आनंद आ जाएगा। आपसे कहना चाहते हैं यीशु मसीह क्यों गया? जाने की जरूरत नहीं थी, उसे मालूम था क्या है? मुझे मरना है। आज किसी को पता चल जाए भैया उस गली में वो कौन खड़ा है? मारने वाला खड़ा, क्या करेंगे?
अरे गली का शहरी शेर से ऐसी बात है पता नहीं कहां से वो लोग 11 हो जाएंगे, पता करेंगे। लेकिन यीशु ने क्या कहा, मारने वाले हैं, मुझे पता है मारेंगे, क्या कहा, आई वेलकम ना। आपसे कहना चाहते हैं मजा आ जाएगा जब मसीह जीवन को जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुआ करें, हालेलुया। पिता हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस अनंत जीवन के लिए। हम जानते प्रभु शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन हम तेरे वचनों से कुछ ग्लिम्स को, कुछ हेल्प को प्राप्त करते हैं कि आपने हमारी आत्मा में दिया, और वो इसके शरीर के जो प्रभाव हैं उनको हम परमेश्वर अपनी लाइफ में देखते चले। आने वाले दिनों में आपके लोग इसकी गहराई को, मैं और हम मिलकर इस गहराई को समझे कि आपने हमारे लिए अनंत जीवन जो दिया है, ये कोई साधारण नहीं, लेकिन ये बड़ा 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 आशीष है जो आपने हमारे लिए रखी है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम लोगों के साथ, विशेष जो अनंत जीवन का आनंद ले रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।